सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आज हम भाषा भारती कक्षा 8 के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आत्मविश्वास। ठीक है, जो कि एक निबंध है तथा जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। यानी कि आत्मविश्वास हमारे पास होगा तो हम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिसे अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास हो। ठीक है, प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इसी सत्य को सिद्ध किया है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज, क्यों ऐसी उसमें क्या बात है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, यानी कि जो सुग्रीव हैं वो किससे कह रहे हैं, श्री राम जी से कह रहे हैं कि बाली से कौन लड़ सकता है महाराज। उसके ऊपर श्री राम जी पूछ रहे हैं, क्यों ऐसी उसमें क्या बात है। महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है। ये कौन कहते हैं, सुग्रीव। सुग्रीव कहते हैं कि महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत आधी शक्ति उसमें आ जाती है और वह आसानी से उसे पछाड़ देता है, मतलब उसको हरा देता है या फिर गिरा देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी। दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है। ठीक है, विडंबना मतलब समस्या यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया है, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहते हैं और हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहते हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से यानी डरपोकपन से, कुसंस्कार यानी हमारे बुरे संस्कारों की वजह से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपने बल को तोले मतलब अपने बल को आंके बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। पेज पलटे, अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है। बस ऐसा ही मानना क्या कर देता है, हमारी शक्ति को आधा कर देता है और हमसे ही वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है। यानी कि हमारा जो विरोधी है, बस हम ऐसा सोच लेते हैं तो क्या होता है, आधी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है और इस अर्थ में हम उससे आधे रह जाते हैं। इसमें आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा यानी कि असमंजस। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर और आधा उधर। बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। ठीक है, मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। कवि कहते हैं कि मेरा एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते पत्नी सो गई।
वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है, जबकि उन्होंने देखा नहीं है, पर उनको ऐसा लगा कि भेड़िया आ रहा है उनकी तरफ। ठीक है, भेड़िया एक खूंखार जानवर, बस उन्होंने क्या सोचा कि भेड़िया तो बहुत खूंखार जानवर होता है। ये सोचकर वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता ही छोड़कर भाग खड़े हुए। भाग्य से तो कुछ ही दूर, मतलब उनके भाग्य से कुछ ही दूर उन्हें एक बंदूक वाला आदमी या व्यक्ति मिलता है। वे उनके पैरों में गिर पड़े। वे व्यक्ति उनके पैरों में गिर गए जो बंदूकधारी था। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा। ये रटते हुए वो उस बंदूकधारी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। शिकारी दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व मतलब पहले जैसे ही सो रही थी। उसको कोई असर नहीं हुआ और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था, यानी कि उसमें जो पूरियां रखी थी वो खा रहा था। ठीक है, चलिए पेज पलटें। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते यानी कि उठाते हुए पूछा। वे कांपते हुए बोले, वह है तो सामने, मतलब उन्होंने कहा कि वो सामने तो है। शिकारी बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह तो बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई यह कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन बना दिया, मतलब उनको ऐसा डर लगा कि उस डर ने उनको अपने पर विश्वास करना ही हटा दिया। ठीक है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन को कहा था कि संशय यानी कि शंका मत करो, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईपीएस की परीक्षा में या प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेज़ी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं? तो सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता यानी कि आसानी से गिनी जा सकती है। परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा, यानी कि एक बार और उनकी कठिन परीक्षा ली। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी, इस तरह। यह अटूट आत्मविश्वास इसके अभाव में जिसके बिना मैं यदि वे घबरा जाते और ऊट पटांग मतलब कुछ भी जवाब दे देते तो फेल हो जाते। दूसरी, हमारी क्षमता पर विश्वास करें, यानी कि अपनी खुद की कैपेसिटी पर बिलीव करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगाव है, हमारे भीतर जो अंदर का भय है, शंकाएं हैं और अधैर्य मतलब धीरज ना होना, ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को भी खंडित कर देते हैं। ठीक है, हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक, हमारे विद्यालय में लेखक कहते हैं कि हमारे विद्यालय में हमारा जो विद्यालय वो नगर से बहुत दूर जंगल में था, वहाँ 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा, यानी कि उसका जो दूसरा बालक होगा वो भी उसके साथ आने लगा। वे दूसरा बालक बड़ा ही डरपोक था, मतलब वह डरता था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता था।
इसका ऐसा प्रभाव पड़ा, यानी कि उस बच्चे ने भूतों और चोरों के बारे में ही सुना था, ठीक है। तो उस पे ऐसा इफ़ेक्ट पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले, ठीक है। तो सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहियों मतलब जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निराशावादियों संसार को निराशा एवं उदासीनता से देखने वाले व्यक्ति, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पड़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा या बुराई हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो तो वहाँ से पीछ पलटे उठ जाना चाहिए। अब क्यों उठ जाना चाहिए? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय यानी कि डर रहता है। अनुभव वाणी है। मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता का अनुभव करता रहे। मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोच सोचकर हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कर्मों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, मतलब खुद पर विश्वास ही है। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या फिर भाग्यशाली या भाग्यवान। तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई अभागा नहीं बना सकता। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार चढ़ाव भी हैं, जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी हैं। क्या है? उतार भी हैं और चढ़ाव भी हैं। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास, जो कूड़ा घर होते हैं वहाँ के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं, उन लोगों की तरह हैं वो जो ऐसा सोचते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से ही अंधी, बहरी, पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए। क्या है सूक्ति? सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता मतलब मग्नता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। युद्ध में वे विजय नहीं होते जो खंदक खाइयों यानी कि लंबे और गहरे गड्ढों को ताकते झांकते रहते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर यानी कि मापकर छलांग लगा देते हैं, युद्ध करते रहते हैं या फिर कर्मरत रहते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो यानी कि छलांग वो गड्ढे को पार कर गया यानी कि खंदक के पार था। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ठीक है।
और उम्मीद करते हैं कि आपको जितना पढ़ाया गया है सब आपने समझा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।